घुरकुंडा टेकर स्टैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता के संदेश को याद करते हुए कहा कि उनका विचार आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। आइए जानते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद अधिवक्ता धनंजय यादव ने क्या कहा। बिल्कुल यह बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी और जो संविधान में यहाँ के लोगों को जो अधिकार दिया था, वह जो है कि जो सरकारें रही है इस देश में, उसको बाबा साहब का अरमानों का भारत बनाने में हम समझते हैं कि नाकाम आज तक रहा है। उन्होंने जो बेसिक और सबसे बुनियादी शिक्षा को जो मौलिक अधिकार दिया था, हम समझते हैं कि इस देश की सरकार और राज्य की सरकारें जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दी है, जबकि शिक्षा जैसी बुनियादी जो अधिकार है, मूल अधिकार है, इसका पूरा करना इस देश की सरकार और राज्य की सरकार का कर्तव्य था, जिसे हम समझते हैं कि यहाँ की सरकारें लगातार फेल रही है। और इस पर हम लोगों को बाबा साहब के आदर्शों को मानते हुए फिर से जो उनका एक स्लोगन था कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए का रास्ता अख्तियार करना होगा, तभी जो है कि इस देश का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद। अभी हाल ही में यूजीसी को लेकर मामला खड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी यूजीसी को मामले को लेकर बैक ले लिया है, क्योंकि यूजीसी लागू होने से किसी प्रकार का सवर्ण जातियों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं था, लेकिन फिर भी यूजीसी पर पूरी तरह से उसको अभी स्थगित कर दिया गया। क्या कहें इस पर? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि जिन लोगों के द्वारा यूजीसी विधेयक का विरोध किया जा रहा है, आप बताइए कि उस विधेयक पर क्या था? कोई ऐसी बात नहीं थी जो जिन वर्गों के द्वारा विरोध किया जा रहा है उसके खिलाफ का बात था। यहाँ पर समानता का अधिकार देने की बात थी और वहां तक इन लोगों को पच नहीं पाया और जो है कि इसका विरोध में न्यायालय से लेकर के सड़क तक आंदोलन और संघर्ष करने पर उतारू हो गए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जैसे जो पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कि अनुसूचित जाति, आदिवासी, सभी को इस सवाल पर प्रखर रूप से सोचना होगा और शिक्षित होकर के। झारखंड में क्या प्रक्रिया है जिसके लेकर किसी तरह का कोई इसमें इम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है? देखिए, हम इस पर क्या बोले, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, ठीक है। हम अभी तक कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम पेशे से वकील हैं और वकालत करते हैं, लेकिन जो जुल्म है, शोषण है, अन्याय है, उसके खिलाफ जहाँ भी मौका लगेगा हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एकजुट होकर इसके समर्थन में हम लोगों को आना चाहिए। मेरा नाम धनंजय प्रसाद यादव है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ।